हिंदी का तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक है मैक्स मूलर। इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर, और जब ये मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। इनका जन्म जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था और 6 दिसंबर 1823 को। इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई थी। ये बचपन से ग्रीक और लैटिन में कविताएं लिखने लगे थे और 18 वर्ष की आयु में ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करने लगे और संस्कृत का हितोपदेश और कंठ के ग्रंथ को इन्होंने जर्मन भाषा में पदानुवाद किया। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा और साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में अपने ऑक्सफोर्ड प्रसाद में संस्कृत का यूरोपियन भाषाओं के साथ तुलना के लिए इन्हें बुलाया और उस भाषण में विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि इन्हें नाइट की उपाधि दी, पर इन्होंने उसे अस्वीकार किया। यहाँ पे जो पाठ है वो भारतीय सिविल सेवा युवा अंग्रेजों के लिए लिखा जाता था और इसका रूपांतरण हिंदी में डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। मैक्स मूलर का कहना है कि अगर सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कहा जाए तो वो सिर्फ भारत में बसती है और जहाँ की स्वर्ग धरती पर निखर रही है, और यहाँ का जो मूल्य है भारत का वो गाँव में है। और ऐसे गांव का तो प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक भी अध्ययन करते हैं। और रुचि के लिए इन्होंने कहा कि अगर आपकी रुचि भूविज्ञान में है तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक का क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा, और अगर वनस्पति जगत में है तो हरकस जैसे वैज्ञानिक यहीं के जंगलों में विचरते हैं, और नृवंश विद्या के लिए तो यहाँ एक संग्रहालय सा उपस्थित है, और पुरातत्व प्रेमी के लिए यहाँ का जनरल कनिंघम का जो वार्षिक रिपोर्ट है वो पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे पुराने सिक्कों का प्रकार भी मौजूद है। यहाँ पे लेखक का मानना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कि भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा हुआ था, इन्हें वाराणसी के समीप 172 धारी सोने का सिक्का मिला, पर इन्होंने अपनी कंपनी के अपने मालिक के सामने अच्छा बनने के लिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया, पर वो इसका महत्व ना समझकर इसे गला दिए। इसलिए लेखक ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। नीति कथाओं के लिए लेखक ने कहा है कि सारी जो नीति कथाएं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गई हैं, जैसे कि शेर के खाल में गधा, ये क्राटिलस में पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर क्राटिलस में उपस्थित है। और नेवला या चूहा की कहानी, जिसे कि एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी बना दिया था, ये अस्ट्राटिस में कहानी पा गया, यानी कि ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर गई है। व्यापार के द्वारा उन्होंने ये पता किया कि किस तरह से भारत, सीरिया और फिलिस्तीन इन सभी में संबंध था पुराने काल से, जैसे कि सोलोमन के समय से भारत, सीरिया और फिलिस्तीन में व्यापारिक संबंध था। फारस की खाड़ी के द्वारा, लाल भूमध्य सागर के द्वारा, चूँकि वहाँ पे बाइबल में ये बताया गया है कि हाथी दांत, चंदर, मोर और बंदर वहाँ उपस्थित हैं, जो कि सिर्फ भारत में पाई जाती है, अर्थात वहाँ से व्यापार उस समय भी चल रहा था। शाहनामा का काल जो कि 10वीं 11वीं सदी थी, उस समय भी वहाँ व्यापार चल रहा था। ऐसा पता चलता है कुछ घटनाओं के द्वारा, जैसे कि आर्य, द्रविड़, यूनानी, अरब, ईरानी, मुगल, इन सब सिक्कों के द्वारा भी ये सब पता चलता है कि भारत, सीरिया और फिलिस्तीन में व्यापार उस समय भी था। अगला है धर्म को लेकर, तो यहाँ लेखक का मानना है कि यहाँ धर्मसूत्र और समैचारिक सूत्र दोनों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राजनीति के लिए तो यहाँ का ग्राम पंचायत और स्थानीय शासन प्रणाली, जिसे कि पंचायत प्रथा भी कहा जाता है, ये यहाँ का मूल है। और वैदिक धर्म के लिए कहा जाता है कि यहाँ तो वैदिक धर्म की भूमि है और बौद्ध की जन्मभूमि और जरथुरुस का शरण स्थली, और नए नए मतांतर यहाँ प्रकट होते रहते हैं। अगला कि मानव हृदय का सबसे बड़ा साक्षात्कार भारत ने ही किया है, और ये आत्मरूप की पहचान पर बहुत बल दिया। और जो संस्कृत भाषा है वो सारी भाषाओं की कुंजी है, इसलिए संस्कृत को अग्रजा भाषा कहा गया है। और यहाँ पे ये संस्कृत और ग्रीक का भी कुंजी है, लैटिन और ग्रीक का, और कुंजी गॉथिक, एंग्लो सैक्सन, इन सारी भाषाओं का संस्कृत कुंजी के रूप में जाना जाता है। मैक्स मूलर ने कहा है कि परिवार
के तौर पर अगर सभी भाषाओं को देखा जाए तो उन सभी में अग्रजा भाषा का ओहदा संस्कृत को दिया जाएगा। और डॉक्टर क्ली जो कि एक टीचर थे, उनके बारे में मैक्स मुलर ने कहा है कि उन्होंने ही उन्हें संस्कृत के बारे में सबसे पहले बताया। और विलियम्स जोन्स जो कि एक स्वप्नदर्शी थे, वो 1783 अगस्त में भारत आए थे।